वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम देख लेते हैं कि जो डेमोग्राफिक टारगेटिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे। दोस्तों अभी हम यहाँ पे सेट करके आए थे फ्रीक्वेंसी कैपिंग, डिवाइस टारगेटिंग, एड शेड्यूल आपको ऑलरेडी पता है। उसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एड ग्रुप का नाम रख दो, तो मैं यहाँ पे एड ग्रुप का नाम रख देता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, ओके डिजिटल मार्केटिंग वीडियो एड टेस्ट 1। ओके, ये मैंने अपने एड ग्रुप का नाम रख दिया। ओके, अब यहाँ पे आता है कि डेमोग्राफिक यानी कि एनी एज, एनी जेंडर, एनी पेरेंटल स्टेटस, एनी हाउस होल्ड इनकम। इस तरीके से जो है आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो इसको विस्तार से समझते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कॉलम आता है जेंडर का, कि आप कौन से जेंडर को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। आपका जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि भाई फीमेल सैंडल्स हैं तो आप मेल को नहीं दिखाओगे। अननोन जो कैटेगरी होती है दोस्तों, वो ऐसा होता है कि भाई गूगल को भी नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल। तो आई वुड सजेस्ट कि अननोन को आप टिक रखें, मेल्स को आप हटा दें। अगर आप सैंडल्स की बात कर रहे हैं, अब आपकी जो लेडीज सैंडल हैं वो जो है 18 से 24 साल के जो लोग हैं आपके मेन कस्टमर होते हैं, और 25 से 34 साल वाले भी जो है आपके टारगेट कस्टमर है जो आपका सैंडल बाय करते हैं। ठीक है, तो मैं 35 से 44 साल और इस तरीके से 65 साल तक के लोगों को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अननोन को मैं यहाँ भी रिकमेंड करूंगा कि आप रखें जिसकी एज गूगल को भी नहीं पता हो। आपके टारगेट का भी हो सकता है, आपके टारगेट के बाहर का भी हो सकता है, तो आप उसको फिलहाल यहाँ पे रखें। फिर आता है पेरेंटल स्टेटस, यानी कि अगर आपने कभी किसी भी तरीके से अपने गूगल की प्रोफाइल पे कहीं पे भी जीमेल, ईमेल में, दुनिया में पूरे कहीं पे भी अगर आपने गूगल को ये बताया होगा कि आप पेरेंट हैं या नहीं हैं, गूगल को बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके बारे में चीज़ें पता चल जाने का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नॉट अ पेरेंट या पेरेंट या किस टाइप के जो आपके टारगेट कस्टमर है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई हम जो सैंडल बेचना चाहते हैं वो दोनों को बेचना चाहते हैं, कि जो पेरेंट नहीं है या जो पेरेंट भी है और जो अननोन भी है। तो ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रहने दी। अभी जो हाउस होल्ड इनकम वाला जो सेक्शन है, ये थोड़ा सा एक्चुअली ऐसा है दोस्तों कि अपने देश में ये जो है अभी अभी आया है, तो उतने इफेक्टिव नहीं है, उतनी इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता। बाकी इसका मतलब ये होता है कि जो अगर हम टोटल इनकम ग्रुप गिना जाए तो जो टॉप के जो बहुत रईस लोग हैं उनको ही मेरा ऐड दिखाना है। टॉप से जो 11-20% तक के जो हाउस होल्ड इनकम वाले लोग हैं उन्हीं को मेरा ऐड दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से लोअर देन 50% वाले जो ग्रुप है उनको मेरा ऐड दिखाना है या अननोन। तो इसको आप पूरे को सिलेक्टेड रहने दीजिए, इसमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये 3 को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। यानी कि मैं फीमेल को और 34 साल की उम्र तक की फीमेल को, और चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो पेरेंट ना हो, उन सबको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से भी अपना डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हैं, और डेमोग्राफिक सिलेक्ट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ता है। ओके, तो ये हुआ डेमोग्राफिक टारगेटिंग। तो आई होप दोस्तों आपको इसमें डेमोग्राफिक टारगेटिंग समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।